सौम्या अपने पति राजेश के साथ एक दुकान पर शॉपिंग कर रही होती है। तभी उसकी नजर वहां रखी एक पेंटिंग पर पड़ती है जो कि एक चुड़ैल की थी। पेंटिंग को देखकर सौम्या राजेश से कहती है, अरे राजेश, देखो ना, वो पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है। पेंटिंग को देखकर राजेश चौंक जाता है और गुस्से से सौम्या से बोलता है, अरे पागल हो गई हो क्या? वो एक चुड़ैल की पेंटिंग है, कितनी डरावनी लग रही है। अरे राजेश, तुम ठहरे गांव के गवार, तुम क्या जानो कि कला की परख क्या होती है। देखो पेंटिंग में चुड़ैल की आंखों में कितना दर्द झलक रहा है। ये सुनकर राजेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या कहा? दर्द झलक रहा है? अरे मूर्ख औरत, उसकी आंखों में खून झलक रहा है। मेरी तो किस्मत उसी दिन फूट गई थी जब मैं तेरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को ब्याह कर लाया था। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये पेंटिंग लेनी है। तभी दुकानदार राजेश की ओर देखकर कहता है, अरे ले लीजिए ना साहब, जब आपकी पत्नी इतना कह रही है। अरे वैसे भी ये पेंटिंग काफी समय पहले पुराने सामान से नीलाम होकर मेरे पास पहुंची थी। अरे तो चुप कर दुकानदार, तू तो ये बात बोलेगा ही, क्योंकि तुझे अपनी पेंटिंग जो बेचनी है। राजेश सौम्या को बहुत समझाता है, लेकिन सौम्या जिद पर अड़ जाती है। मजबूरी में राजेश को पेंटिंग सौम्या को दिलानी पड़ती है। सौम्या पेंटिंग लेकर राजेश के साथ घर पर आ जाती है और चुड़ैल की पेंटिंग बेडरूम की दीवार में लगा देती है। तभी वहां पर सौम्या की सास आ जाती है, जो पेंटिंग को देखकर बुरी तरह डर जाती है और सौम्या से कहती है, अरे बहू, ये तो बड़ी डरावनी पेंटिंग है, तुम इसे क्यों खरीद लाई। तभी सौम्या का पति राजेश आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे रहने दो माँ, तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश थी ना कि तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी मॉडर्न विचारों की हो। अरे मैंने इसे समझाया था कि ये पेंटिंग एक चुड़ैल की है जो सबको डरावनी लग रही है, लेकिन तुम्हारी बहू को इसमें कला नजर आ रही है। हम सब तो इसकी नजर में गवार हैं। इतना कहकर राजेश गुस्से से अपने कमरे से चला जाता है और सौम्या की सास भी चली जाती है। रात को सौम्या और राजेश गहरी नींद में सो जाते हैं। आधी रात के वक्त अचानक उस पेंटिंग के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। कुछ ही देर में उस पेंटिंग में बनी हुई चुड़ैल की तस्वीर पेंटिंग से निकलकर बाहर आ जाती है और हंसते हुए अपने आप से कहती है, बरसों पहले साधु ने मुझे इस पेंटिंग के अंदर कैद किया था। लगता है उसके मंत्र कमजोर हो गए हैं, इस वजह से मैं आजाद हो गई। इतना बोलकर चुड़ैल सौम्या के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अचानक सौम्या की आंख खुल जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। सौम्या चुपचाप बिस्तर से उठकर अपने घर के बाहर चली जाती है और गांव में टहलने लगती है। गांव के 2 आवारा युवक राका और बिल्ला शराब के नशे में धुत अपने अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। राका बिल्ला से कहता है, अरे बिल्ला भाई, ये गांव का जीवन भी क्या जीवन है। रात के 9 बजे नहीं और सभी अपने घरों में दुबक कर सो जाते हैं। सही कहा राका भाई, मैंने सुना है कि शहर के लोग तो रात के 9 बजे सोकर उठते हैं, रात उनके लिए सुबह होती है। बिल्ला इतना कहता ही है कि तभी राका की नजर सौम्या पर पड़ती है। राका सौम्या को देखकर चौंकते हुए बिल्ला से कहता है, अरे बिल्ला भाई, वो देखो, राजेश की पत्नी सौम्या गांव में टहल रही है। ये देखकर बिल्ला चौंक जाता है। अरे हाँ राका, ये तो सौम्या है, ये इतनी रात में गांव में क्यों टहल रही है। तभी सौम्या की नजर राका और बिल्ला पर पड़ती है। सौम्या मुस्कुराती हुई उन दोनों को अपनी ओर बुलाने लगती है। राका और बिल्ला नहीं जानते थे कि सौम्या के अंदर इस समय एक चुड़ैल का वास था। राका बिल्ला से कहता है, अरे बिल्ला भाई, ये तो हम दोनों को बुला रही है। अब चुप कर, ध्यान से देख, वो केवल मुझे बुला रही है। लगता है आज मेरी मन की मुराद पूरी हो गई। वैसे भी मैं तो कब से राजेश की पत्नी सौम्या को पटाने की सोच रहा था, क्योंकि पूरे गांव में यही शहर की है ना। तो बिल्ला भाई, चलो चलकर भाभी से पूछ लेते हैं कि वो किसे बुला रही है। वो दोनों सौम्या के नजदीक चले जाते हैं। बिल्ला छिछोरी भरी मुस्कान में सौम्या की ओर देखकर कहता है, अरे भाभी, इतनी रात गए गांव में क्यों टहल रही हो? और सच बताओ, हम दोनों में से अभी तुम केवल मुझे ही बुला रही थी ना? बिल्ला इतना कहता ही है कि तभी सौम्या चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। चुड़ैल हंसते हुए बिल्ला की ओर देखकर कहती है, अरे मेरे राजा जी, क्या हुआ? अभी तो बड़ी आशिकी सूझ रही थी, सारी आशिकी हवा हो गई क्या? अरे बिल्ला भाई, ये तो चुड़ैल निकली। अरे राका, वो तो मुझे भी दिख रहा है। इतना बोलकर बिल्ला चुड़ैल से बोला,
चुड़ैल जी, हमें जाने दीजिए। अरे हमें माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं मेरे राजा? तुम दोनों मुश्तंडों का खून पीकर मुझे अभी शक्तिशाली बनना है। बरसों से पेंटिंग के अंदर कैद रहकर बड़ी कमजोर हो गई हूँ। तुम दोनों का खून मुझे फिर से शक्तिशाली बना सकता है। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर उनका खून पीकर उन्हें मार देती है और फिर से सौम्या में परिवर्तित हो जाती है और चुपचाप घर चली जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। सौम्या के बिस्तर पर लेटते ही चुड़ैल सौम्या के शरीर से बाहर निकलकर फिर से पेंटिंग के अंदर समा जाती है। अगले दिन राका और बिल्ला की लाशें गांव के चौराहे पर पड़ी होती हैं। मुखिया गांव वालों की ओर देखकर कहता है, गांव वालों, राका और बिल्ला को कौन मार कर चला गया? अरे बेचारे कितने शरीफ लोग थे। इन दो शरीफ लोगों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? तभी उन लोगों में से जमुना मौसी गुस्से में मुखिया की ओर देखकर कहती हैं, क्या खाक शरीफ थे? अरे एक नंबर के पियक्कड़ थे। शराब पीकर एक दूसरे से लड़े होंगे और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया होगा। कुछ देर बाद राका और बिल्ला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रात के समय चुड़ैल फिर से सौम्या के शरीर के अंदर समा जाती है और बाहर निकल जाती है। रात के समय गांव के वीरू काका अपने खेत से घर आ रहे होते हैं। सौम्या उनके पास चली जाती है। वीरू काका इतनी रात को सौम्या को देखकर चौंक जाते हैं। तभी सौम्या चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। अरे भैया, अरे राजेश की बीबी तो चुड़ैल निकली। इसका मतलब इसी ने ही राका और बिल्ला को मारा है। अरे भाग वीरू भाग। अबे चुप, क्या भाग भाग कर रहा है? क्या यहाँ करण अर्जुन चल रही है? बेवकूफ, मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? इतना बोलकर चुड़ैल वीरू काका को मार देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन वीरू काका की लाश देखकर गांव में और ज्यादा दहशत का माहौल कायम हो जाता है। उस दिन के बाद रोज रोज ऐसा ही होने लगता है। एक दिन रात में अचानक राजेश की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि सौम्या रात में बाहर जा रही होती है। अरे इतनी रात गए सौम्या घर से बाहर कहाँ जा रही है? तभी राजेश की नजर पेंटिंग पर पड़ती है। राजेश पेंटिंग को देखकर चौंक जाता है क्योंकि पेंटिंग से चुड़ैल की तस्वीर गायब होती है। राजेश चुपके से सौम्या का पीछा करने लगता है। सौम्या रात के समय गांव के चौराहे पर खड़ी हो जाती है। इत्तेफाक से वहां पर एक युवक गुजर रहा होता है। सौम्या चुड़ैल में बदल जाती है और उसे मार देती है। ये देखकर राजेश बुरी तरह से डर जाता है और अपने आप से कहता है, अरे मेरी बीबी चुड़ैल बन गई, लेकिन कैसे? इसका मतलब गांव में अब तक जितने भी लोग उनकी हत्याएं हुई हैं वो मेरी चुड़ैल पत्नी ने की है। क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, अभी चुपचाप घर चला जाता हूँ, कहीं मेरी चुड़ैल बीबी मुझे ही ना मार दे। इतना बोलकर राजेश चुपचाप घर चला जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। कुछ देर बाद सौम्या अपने कमरे में आकर लेट जाती है। तभी चुड़ैल सौम्या के शरीर से निकलकर पेंटिंग में समा जाती है। ये देखकर राजेश बुरी तरह से डर जाता है और अपने आप से कहता है, इसका मतलब पेंटिंग में जो चुड़ैल की तस्वीर है वो वास्तव में एक हकीकत की चुड़ैल है। राजेश पूरी रात आंखें बंद करके जागता रहता है। सुबह जल्दी ही राजेश अपनी माँ के कमरे में चला जाता है और सारी घटना अपनी माँ को बताता है। राजेश, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ। इतना बोलकर राजेश की माँ घर से चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक तांत्रिक बाबा को घर ले आती है। तांत्रिक सौम्या के घर में चला जाता है। तभी सौम्या उठकर बैठ जाती है और आश्चर्य भरी नजरों से तांत्रिक को देखने लगती है। अचानक तांत्रिक सौम्या की ओर देखकर कहता है, इस पेंटिंग को तुमने खरीदा था? हाँ, मैंने खरीदा था। मूर्ख, बरसों पहले इस चुड़ैल को मैंने ही इस पेंटिंग में कितनी मुश्किल से कैद किया था। इतना बोलकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद चुड़ैल पेंटिंग से निकलकर बाहर आ जाती है और गुस्से से तांत्रिक को देखकर कहती है, तू यहाँ फिर आ गया तांत्रिक? मुझे याद है तूने ही मुझे इस पेंटिंग के अंदर कैद किया था। हाँ, क्योंकि तू निर्दोष लोगों का खून पीकर अमर होना चाहती थी। मुझे लगा था कि तू पेंटिंग में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। उस वक्त मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं तुझे पेंटिंग में कैद करके पेंटिंग को जला सकूं, मगर अब मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। इतना कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। तांत्रिक, मुझे छोड़ दे, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। नहीं चुड़ैल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। तांत्रिक वहां से चला जाता है। गांव वालों को पेंटिंग वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और सौम्या को अपनी गलती और बेवकूफी का एहसास हो जाता है।